नमस्कार दोस्तों, जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ पे हमें कॉलम के लिए कितना स्टील लगने वाला है ये जानने के लिए कॉलम का बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना पड़ता है। जब हम कॉलम का बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं तब हमें कॉलम के वर्टिकल बार, स्टीरअप्स और उसके लूप्स का कैलकुलेशन करना पड़ता है। हर प्रोजेक्ट पे कॉलम के स्टीरअप्स का अलग अलग टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलता है, क्योंकि हर आरसीसी डिज़ाइनर अलग अलग तरीके से स्टीरअप्स का डिज़ाइन करते हैं। हर कॉलम के वर्टिकल बार, स्टीरअप्स और लूप्स का कैलकुलेशन करते समय हमसे कोई ना कोई गलतियां जरूर हो जाती है और हमें वो बार बार ठीक करनी पड़ती है। इसकी वजह से हम काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि आप भी ज़रूर इस काम से काफ़ी परेशान होते होंगे। हर कॉलम के स्टीरअप्स का अलग अलग डिज़ाइन देखकर हमें बीबीएस बनाने का मन नहीं करता और इसकी वजह से हम ड्राइंग्स को बाजू में रखकर बीबीएस बनाना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपका बीबीएस ऑटोमेटिक तो बनेगा नहीं। लेकिन दोस्तों, अब आपको कॉलम के बीबीएस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूं ऑटोमेटिक बीबीएस फॉर कॉलम। इस सॉफ्टवेयर की वजह से आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे ऑटोमेटिक बीबीएस फॉर कॉलम इस सॉफ्टवेयर से आपका कॉलम का बीबीएस बनाने का काम एकदम आसान हो जाता है और हमें वो काम इंटरेस्टिंग भी लगने लगता है। इस सॉफ्टवेयर में हमें बहुत ही कम डेटा इनपुट करना पड़ता है और हमारे कॉलम का बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत ही कम समय में ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। कॉलम का बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के लिए आपको किसी सीनियर पर्सन को बिठाने की जरूरत नहीं है। आप इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किसी भी जूनियर से कॉलम का बार बेंडिंग शेड्यूल बनवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी जूनियर आपका ये काम बड़ी आसानी से कर सकता है, ये मेरा वादा है। ये ऑटोमेटिक बीबीएस फॉर कॉलम सॉफ्टवेयर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही डेवलप किया है ताकि आप बड़ी आसानी से उसका उपयोग कर सके। आज हम ऑटोमेटिक बीबीएस फॉर कॉलम इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करते हैं ये इस वीडियो के जरिए सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि उससे आपका कॉलम का बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने का काम एकदम आसान हो सके। सबसे पहले हम जिस बिल्डिंग के कॉलम का बीबीएस बनाना चाहते हैं उस बिल्डिंग के ड्राइंग को समझ लेते हैं। ये एक वेयरहाउस बिल्डिंग का ड्राइंग है। यहाँ पे फाउंडेशन प्लान दिया हुआ है। यहाँ पे फुटिंग और कॉलम का टिपिकल प्लान एंड सेक्शन दिया हुआ है। कॉलम के 50% वर्टिकल बार टिपिकल सेक्शन के अनुसार पीसीसी टॉप -1850 मिलीमीटर लेवल से ग्राउंड फ्लोर की मिड हाइट प्लस 2725 मिलीमीटर लेवल प्लस एक लैप इस लेवल तक और 50% वर्टिकल बार पीसीसी टॉप -1850 मिलीमीटर लेवल से ग्राउंड फ्लोर की मिड हाइट प्लस 2725 मिलीमीटर लेवल तक दिए हुए हैं। यानी कि 50% वर्टिकल बार में ऑल्टरनेट लैपिंग दिया हुआ है। वर्टिकल बार को बॉटम में 300 mm का एल दिया हुआ है। इसके अनुसार ही हम वर्टिकल बार को कैलकुलेट करेंगे। स्टिरअप्स को हम हमेशा फ्लोर टू फ्लोर ही कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको वर्टिकल बार भी फ्लोर टू फ्लोर ही कैलकुलेट करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। स्टिरअप्स की स्पेसिंग सपोर्ट के पास कम और मिड स्पैन में ज़्यादा दी हुई है। उसके अनुसार ही हम स्टिरअप्स के नंबर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे स्टिरअप्स के हुक का लेंथ 10 डायमीटर और मिनिमम 75 mm लेना है, ये दिया हुआ है। बीबीएस बनाने से पहले आपको जनरल नोट्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे जनरल नोट्स में फुटिंग का क्लियर कवर 50 mm और कॉलम का क्लियर कवर 40 mm लेना है, ये लिखा हुआ है। कॉलम के वर्टिकल बार के लिए लैप लेंथ 50 टाइम्स डाया ऑफ बार लेना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। कॉलम में एक ही जगह पे 50% से ज़्यादा बार लैप नहीं देना है, ये भी लिखा हुआ है। यहाँ पे फुटिंग और कॉलम का शेड्यूल दिया हुआ है। कॉलम साइज के अनुसार यहाँ पे स्टिरअप्स का डिज़ाइन दिया हुआ है और इसी प्रकार से ही हमें स्टिरअप्स डालनी पड़ती है। इन सब स्टिरअप्स के अनुसार ही हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्टिरअप्स कटिंग लेंथ निकाल लेता है। अब हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर का इंस्ट्रक्शंस पेज है। इस सॉफ्टवेयर में हम कॉन्ट्रैक्टर का नाम और उसका ऑफिस एड्रेस डाल कर देते हैं और वो प्रोटेक्टेड रहता है। उसके नीचे आप प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट के क्लाइंट का नाम, आर्किटेक्ट का नाम और कंसल्टेंट का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ काल्पनिक नाम टाइप किए हुए हैं। यहाँ पे आप कौन सी बिल्डिंग और फ्लोर का बीबीएस बनाना चाहते हैं ये लिख सकते हैं। हमने लोकेशन में बीबीएस फॉर वेयरहाउस कॉलम फ्रॉम पीसीसी टॉप -1850 मिलीमीटर टू प्लिंथ लेवल प्लस 1200 मिलीमीटर ऐसा लिख देते हैं। यानी कि हम प्लिंथ लेवल तक कॉलम का बीबीएस कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ पे आपको बीबीएस की क्वांटिटी कौन सी यूनिट में चाहिए सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि केजी में, एमटी में, रनिंग मीटर और केजी में और रनिंग मीटर और एमटी में। इस प्रकार आप कोई भी यूनिट में आपकी बीबीएस की क्वांटिटी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑप्शन कैसे काम करता है ये हम कॉलम का सारा डेटा इनपुट होने के बाद समझते हैं। फिलहाल मैं केजी को सिलेक्ट कर देता हूँ। कॉलम का साइड कवर क्या है ये यहाँ पे एंटर करना होगा। यहाँ पे हम ड्राइंग के अनुसार 40 mm कवर टाइप कर देते हैं। स्टिरअप्स के हुक की अगर लेंथ दी हुई है तो यहाँ पे आपको उसकी लेंथ टाइप करनी होगी। अगर हुक की लेंथ नहीं दी है तो यहाँ पे कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर स्टिरअप्स का हुक मल्टीपल इन डायमीटर में दिया है तो यहाँ पे आपको मल्टीपल इन डायमीटर टाइप करना होगा। यहाँ पे हम ड्राइंग के अनुसार 10 टाइम्स डाया ऑफ बार टाइप कर देते हैं। कॉलम के वर्टिकल बार के लिए लैप लेंथ ड्राइंग के अनुसार 50 टाइम्स डाया ऑफ बार है, ये यहाँ पे टाइप कर देते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हम हर बेंड में रीबार इलोंगेशन की वजह से बार की कटिंग लेंथ में जो डिडक्शन होता है उसके लिए येस को सिलेक्ट कर देते हैं। अगर आप कटिंग लेंथ में कुछ भी डिडक्शन नहीं करना चाहते तो आप नो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डायमीटर वाइज स्टील का स्टैंडर्ड यूनिट वेट का चार्ट दिया हुआ है और उसके बाजू में कंसिडर्ड यूनिट वेट भी लिखे हुए हैं, यानी कि जो कंसिडर्ड यूनिट वेट है उसी से ही हमारा स्टील का वेट कैलकुलेट होता है। कंसिडर्ड यूनिट वेट में अगर कुछ बदलाव करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाजू में हर बार मार्क के सामने नंबर ऑफ डायमीटर लिखे हैं डिडक्शन के लिए। इसका मतलब अगर आप रीबार इलोंगेशन की वजह से स्टील की कटिंग लेंथ में से हर बेंड में होने वाले डायमीटर डिडक्शन के लिए येस को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखे हुए डायमीटर इतनी लेंथ आपकी कटिंग लेंथ में से माइनस हो जाएगी। अगर आप नो को सेलेक्ट करते हैं तो आपकी कटिंग लेंथ में से कुछ भी माइनस नहीं होगा। ये सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है इसके बारे में सारी जानकारी हमने नीचे दी हुई है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और आपके मन में बार बार उठने वाले कुछ सवाल के जवाब भी हमने नीचे दिए हुए हैं, उसे भी आप जरूर पढ़ लें। उसके बाद हम कॉलम टिपिकल डिटेल इस शीट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कॉलम का टिपिकल सेक्शन दिया हुआ है। हमारे प्रोजेक्ट में ज़्यादातर यूज होने वाले कॉलम के टिपिकल टेम्पलेट हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। बीबीएस बनाते वक्त इन टेम्पलेट का कैसे उपयोग करना है ये हम बाद में समझ लेते हैं। इसके बाद हम कॉलम स्केड्यूल इनपुट इस शीट को ओपन कर लेते हैं। इस शीट में हमें कॉलम का सारा डेटा इनपुट करना पड़ता है, वो भी हम बीबीएस बनाते वक्त समझ लेते हैं। अब हम कॉलम बीबीएस आउटपुट इस शीट में आ जाते हैं। फिलहाल ये शीट आपको पूरी तरह ब्लैंक दिख रहा है। जब हम कॉलम स्केड्यूल इनपुट इस शीट में डेटा इनपुट करेंगे तब ये शीट पूरी तरह भर जाएगा और आपका कॉलम का बार बेंडिंग शेड्यूल पूरी तरह ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। जब ये शीट पूरी तरह तैयार हो जाएगा तब हम इस शीट को डिटेल में समझ लेंगे। अब हम ड्राइंग को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम कॉलम नंबर C15, 16, 17, 18 इनका डेटा देख लेते हैं और उसको याद रखते हैं। कॉलम का साइज 325 बाय 550 मिलीमीटर है। इस कॉलम में 16 वर्टिकल बार दिए हुए हैं जिसमें 4 नंबर 16 मिलीमीटर डाया के और 12 नंबर 12 मिलीमीटर डाया के दिए हुए हैं। फुटिंग का बॉटम स्टील भी हमें सॉफ्टवेयर के इनपुट शीट में डालना पड़ता है, इसलिए वो भी देख लेते हैं। फुटिंग के शॉर्ट और लॉन्ग स्पाइन में 10 मिलीमीटर डाया स्टील दिया हुआ है। स्टिरप्स का डायमीटर 8 मिलीमीटर दिया हुआ है और स्टिरप्स की स्पेसिंग नियर सपोर्ट 100 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर और मिड स्पैन में 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। इस कॉलम में एक आउटर स्टिरप, 2 शॉर्ट स्पैन स्टिरप्स और एक लॉन्ग स्पैन स्टिरप्स का डिजाइन दिया हुआ है। अब हमें कॉलम के स्टिरप्स का जो ये टिपिकल डिजाइन है वो हमारे सॉफ्टवेयर के कॉलम टेम्पलेट से मैच करना बहुत ही जरूरी है। अब हम सॉफ्टवेयर में कॉलम टिपिकल डिटेल इस शीट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 16 वर्टिकल बार के कॉलम जहां से स्टार्ट होते हैं वहां से हमें हमारे कॉलम का टेम्पलेट फाइंड करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 वर्टिकल बार के कॉलम टाइप 26 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमारे कॉलम का टेम्पलेट यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप 27 इस कॉलम टेम्पलेट से हमारा कॉलम का स्टिरप्स का डिजाइन पूरी तरह मैच हो रहा है। अब हमें सिर्फ टाइप 27 इसको याद रखना है। अब हम कॉलम स्केड्यूल इनपुट इस शीट को ओपन कर लेते हैं। अब हमें सिलेक्ट कॉलम टेम्पलेट टाइप इस कॉलम में 27 टाइप करना होगा, या तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से इस कॉलम टेम्पलेट को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कॉलम मार्क्ड इस कॉलम में C15, 16, 17, 18 ये टाइप कर देते हैं। अब नंबर ऑफ यूनिट्स इस कॉलम में 4 टाइप कर देते हैं। क्योंकि चारों कॉलम की साइज और डिजाइन सेम है इसलिए हम चारों कॉलम की एक साथ क्वांटिटी निकाल सकते हैं। कॉलम की विड्थ में 325 मिलीमीटर और कॉलम की लेंथ में 550 मिलीमीटर हम टाइप कर देते हैं। अब वर्टिकल बार के हायर डाया इस कॉलम में बार नंबर 4 और बार डायमीटर 16 मिलीमीटर टाइप कर देते हैं। उसके बाद वर्टिकल बार के लोअर डाया इस कॉलम में बार नंबर 12 और बार डायमीटर 12 मिलीमीटर ये टाइप कर देते हैं। तो में कॉलम के वर्टिकल बार कौन सी लेवल से कौन सी लेवल तक कैलकुलेट करने हैं उसकी लेवल वर्टिकल बार हाइट इन mm इस कॉलम में टाइप कर देनी है। हम फ्रॉम लेवल इस कॉलम में -1850 और टू लेवल इस कॉलम में +2725 टाइप कर देते हैं। हमें कॉलम के 50% बार में 1 लैप ऐड करनी है क्योंकि 50% वर्टिकल बार में अल्टरनेट लैपिंग दिया हुआ है, इसलिए हम इंक्लूडेड लैप इन वर्टिकल बार के लैप नंबर इस कॉलम में 1 टाइप कर देते हैं और बार नंबर इस कॉलम में 50% को सिलेक्ट कर देते हैं। अगर आपको कॉलम के 100% बार को लैप ऐड करनी है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लैप नंबर भी अगर आपको बढ़ाने हैं तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लैप ऐड करते हैं तो आपकी लैप लेंथ वर्टिकल बार के लेंथ में ही ऐड हो जाती है। अब हमें कॉलम की स्टिरप्स कौन सी लेवल से कौन सी लेवल तक कैलकुलेट करनी है उसकी लेवल स्टिरप्स टोटल स्पैन इन mm इस कॉलम में टाइप कर देनी है। हम फ्रॉम लेवल इस कॉलम में -1850 और टू लेवल इस कॉलम में +1200 टाइप कर देते हैं।
अब हम स्टीरअप्स नियर बॉटम सपोर्ट इस कॉलम में बार डाया 8 mm और स्पेसिंग 100 mm ये टाइप कर देते हैं। स्टीरअप्स का स्पैन डालने के लिए हम ड्राइंग को जरा समझ लेते हैं। प्लिंथ बीम बॉटम से फुटिंग टॉप तक का जो स्पैन है उसका h/4 प्लस फुटिंग डेप्थ, इतना स्पैन हमें स्टीरअप्स नियर बॉटम सपोर्ट इसके स्पैन में डालना होगा। इन कॉलम की फुटिंग डेप्थ 450 mm और प्लिंथ बीम की डेप्थ भी 450 mm है। अब हम सॉफ्टवेयर में स्पैन कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन को दबा देते हैं और कर प्लिंथ लेवल +1200 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद माइनस, फिर पीसीसी डॉप -1850 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद माइनस फुटिंग डेप्थ 450 माइनस प्लिंथ बीम डेप्थ 450 और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद डिवाइड बाय 4 प्लस फुटिंग डेप्थ 450 ऐड कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे स्टीरअप्स नियर बॉटम सपोर्ट के लिए 988 mm इतना स्पैन मिल गया है। हमारा सॉफ्टवेयर स्टीरअप्स के नंबर ऑफ बार ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। अब हम स्टीरअप्स नियर टॉप सपोर्ट इस कॉलम में बार डाया 8 mm और स्पेसिंग 100 mm ये टाइप कर देते हैं। अब हम स्पैन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे भी इक्वल टू, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद प्लिंथ लेवल +1200 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद माइनस, फिर पीसीसी टॉप -1850 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद माइनस फुटिंग डेप्थ 450 माइनस प्लिंथ बीम डेप्थ 450 और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद डिवाइड बाय 4 प्लस प्लिंथ बीम डेप्थ 450 को ऐड कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे स्टीरअप्स नियर टॉप सपोर्ट के लिए 988 mm इतना स्पैन मिल गया है। अब हम स्टीरअप्स एट मिड स्पैन इस कॉलम में बार डाया 8 mm और स्पेसिंग 150 mm ये टाइप कर देते हैं। मिड स्पैन स्टीरअप्स के लिए हमें स्पैन डालने की जरूरत नहीं है। हमारा सॉफ्टवेयर मिड स्पैन स्टीरअप्स के लिए स्पैन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। अब हम कॉलम के वर्टिकल स्टील के लिए फुटिंग का बॉटम कवर 50 mm यहाँ पे टाइप कर देते हैं। कॉलम का टॉप कवर यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। जब हम टेरेस फ्लोर के कॉलम का स्टील कैलकुलेट करते हैं तब हमें टॉप कवर डालने की जरूरत पड़ती है। अब हम फुटिंग बॉटम स्टील शॉर्ट स्पैन इस कॉलम में 10 mm डाया और लॉन्ग स्पैन इस कॉलम में 10 mm डाया ये टाइप कर देते हैं। अब हमें कॉलम के वर्टिकल बार के एल का डायमेंशन टाइप कर देना है। वर्टिकल बार को बॉटम में 300 mm का एल दिया हुआ है वो टाइप कर देते हैं। टॉप अदर साइड एल और टॉप वन साइड एल हमें यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। जब हम टेरेस फ्लोर के कॉलम का स्टील कैलकुलेट करते हैं तब हमें टॉप अदर साइड एल और टॉप वन साइड एल डालने की जरूरत पड़ती है। अगर हमें कॉलम के वर्टिकल बार का लैप अलग से कैलकुलेट करना है तो वो भी आप एक्सक्लूड लैप इन वर्टिकल बार इस कॉलम का उपयोग करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन कैसे काम करता है ये हम बाद में समझ लेते हैं। अगर हमें कॉलम के सिर्फ आउटर स्टीरअप्स का डायमीटर चेंज करना है तो वो भी आप एडिट आउटर स्टीरअप्स डाया इस कॉलम का उपयोग करके चेंज कर सकते हैं। इस रिमार्क्स के कॉलम में अगर आपको कुछ एडिशनल लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट कॉलम बीबीएस आउटपुट इस सीट में कॉलम के हेडिंग में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही कॉलम का सारा डेटा आपको ड्राइंग से देख के कॉलम शेड्यूल इनपुट इस सीट में टाइप करते जाना है। बाकी कॉलम का सारा डेटा मैं फटाफट टाइप कर देता हूँ। ये डेटा मैंने कैसे इनपुट किया है ये आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा ताकि हमने ये डेटा कैसे इनपुट किया है ये आपको समझ में आ सके। इसी इनपुट शीट में अगर आप हर लाइन में एक कॉलम का डेटा इनपुट करते हैं तो भी आप 151 कॉलम का बीबीएस बना सकते हैं। और अगर आप हर लाइन में एक यूनिक कॉलम का एक साथ डेटा इनपुट करते हैं तो आप बहुत सारे कॉलम का बीबीएस बना सकते हैं। आप इस शीट में कोई भी रो और कॉलम को डिलीट और इंसर्ट भी नहीं कर सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सॉफ्टवेयर में आपको कोई भी डेटा कट एंड पेस्ट नहीं करना है। आपने टाइप किया हुआ डेटा आप नीचे कॉपी एंड पेस्ट जरूर कर सकते हैं। जैसे ही हम कॉलम शेड्यूल इनपुट इस शीट में इसी तरह सारा डेटा इनपुट कर देते हैं तब हमारा कॉलम बीबीएस आउटपुट ये शीट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है और आपका कॉलम का बीबीएस पूरी तरह ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है, जिसमें आपको कहीं पे भी कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो अब हम कॉलम BBS आउटपुट इस शीट को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ने अपना सारा काम कर दिया है। आपका BBS पूरी तरह, जी हाँ पूरी तरह ऑटोमेटिकली तैयार हो गया है। इसमें ऊपर में कंट्रैक्टर का नाम, उसका ऑफिस एड्रेस, प्रोजेक्ट का नाम, क्लाइंट का नाम, आर्किटेक्ट का नाम और कंसल्टेंट का नाम और BBS का लोकेशन ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ पे टिपिकल बार मार्क का इमेज भी दिया हुआ है। आपको बार डिस्क्रिप्शन इस कॉलम में जाके फिल्टर को क्लिक करके ब्लैंक्स का चेक मार्क हटा देना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर अनवांटेड ब्लैंक रोज ऑटोमेटिकली हाइड कर देता है और आपका फाइनल BBS आपको दिखने लगता है। इस कॉलम A में सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ गए हैं। यहाँ पे कॉलम मार्क, कॉलम का साइज और कितने कॉलम है ये ऑटोमेटिकली आ गया है। उसके नीचे कॉलम के वर्टिकल बार और स्टीरअप्स के बार, इन सब का डिस्क्रिप्शन, वर्टिकल बार कौन सी लेवल से कौन सी लेवल तक कैलकुलेट किए हैं और कौन से वर्टिकल बार में लैप ऐड किया है वो भी ऑटोमेटिकली लिख के आ गया है। इसका मतलब आपको कोई भी बार का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसके कारण हमारा काफ़ी समय बच जाता है। टिपिकल बार मार्क के अनुसार हर बार डिस्क्रिप्शन के सामने कौन सा बार मार्क यूज़ किया है ये भी ऑटोमेटिकली आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टिपिकल बार मार्क के अनुसार हर बार का बेंडिंग डायमेंशंस भी ऑटोमेटिकली आ गए हैं। कॉलम के 50% वर्टिकल बार में लैप लेंथ भी ऑटोमेटिकली ऐड हो गई है। वर्टिकल बार और स्टीरअप्स के बेंडिंग डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है और उसमें हमसे बहुत सारी गलतियां भी हो जाती है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर सारे वर्टिकल बार और सारी स्टीरअप्स की बेंडिंग डायमेंशंस भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है और उसमें कुछ भी गलतियां नहीं रहती। इसका मतलब सॉफ्टवेयर की वजह से आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसके कारण हमारा बहुत ही ज़्यादा समय बच जाता है। उसके बाद सारे बार डिस्क्रिप्शन के सामने बार डायमीटर भी ऑटोमेटिकली आ गए हैं। स्टीरअप्स के नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करने के लिए भी हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर सारे वर्टिकल बार और सारी स्टीरअप्स के नंबर ऑफ बार भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। बेंडिंग डायमेंशंस की टोटल करके और रीबार एलोंगेशन की वजह से बार की कटिंग लेंथ में जो डिडक्शन होता है वो माइनस करके हर बार की कटिंग लेंथ भी इस कॉलम में ऑटोमेटिकली आ गई है। टोटल नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाई बाय कटिंग लेंथ ये कैलकुलेशन करके हर बार की टोटल लेंथ भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। फिर टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ये कैलकुलेशन करके डायमीटर वाइज बार का वेट भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। उसके बाद कॉलम के सारे बार का वेट मिला के टोटल वेट कितना आता है ये भी आइटम वाइज वेट इस कॉलम में सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर सब कुछ, जी हाँ सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है, जिसमें आपको कहीं पे भी कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका ये BBS पूरी तरह तैयार है प्रिंट आउट करने के लिए। हम इसका PDF बना के सेव करके रख देते हैं। दोस्तों इस BBS का डायमीटर वाइज वेट किलोग्राम इस यूनिट में ऑटोमेटिकली आया हुआ है। इस BBS का डायमीटर वाइज टोटल वेट भी किलोग्राम और मेट्रिक टन इस दोनों यूनिट में ऑटोमेटिकली आया हुआ है। जैसे कि मैंने ऊपर में बताया था कि आप डायमीटर वाइज वेट के यूनिट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको BBS का डायमीटर वाइज वेट मेट्रिक टन इस यूनिट में चाहिए तो हमें सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन शीट में जाके यूनिट को मेट्रिक टन में सिलेक्ट करना होगा। हम सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन शीट में जाके यूनिट को मेट्रिक टन में सिलेक्ट कर देते हैं। अब हम आउटपुट शीट में जाके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके BBS का डायमीटर वाइज वेट मेट्रिक टन इस यूनिट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया है। हम इसका भी PDF बना के सेव करके रख देते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन शीट में जाके यूनिट को RMT एंड kg में सिलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ मैंने यूनिट को RMT एंड kg में सिलेक्ट कर दिया है। अब हम आउटपुट शीट में जाके देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका BBS RMT एंड kg इस यूनिट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया है। आपको एक बार फिर से बार डिस्क्रिप्शन इस कॉलम में जाके फिल्टर को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल इस चेकमार्क को सिलेक्ट कर देना है और नीचे जाके ब्लैंक्स के चेकमार्क हटा देना है और फिर ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि डायामीटर वाइज कॉलम में बार की टोटल लेंथ आई हुई है।
अब हम बीबीएस के लास्ट में जाके देखते हैं। पहले डायमीटर वाइज टोटल लेंथ आई है, उसके नीचे यूनिट वेट और उसके नीचे डायमीटर वाइज टोटल वेट भी किलोग्राम और मेट्रिक टन इस दोनों यूनिट में ऑटोमेटिकली आया हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने बीबीएस के वेट का यूनिट बड़ी आराम से चेंज कर सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारे सॉफ्टवेयर की खासियत है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन पेज में हमने हर बेंड में रीबार इलोंगेशन की वजह से बार की कटिंग लेंथ में जो डिडक्शन होता है उसके लिए यस को सिलेक्ट कर दिया था। इसकी वजह से आपके कटिंग लेंथ में से सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन पेज में दिए हुए चार्ट के अनुसार कुछ डायमीटर माइनस भी हो गए हैं। अब हम सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन पेज में जाके इस ऑप्शन में नो को सिलेक्ट कर देते हैं। अब हम वापस कॉलम बीबीएस आउटपुट इस शीट में जाके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी कटिंग लेंथ में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ है। जो बेंडिंग डायमेंशंस है उसकी टोटल इस कटिंग लेंथ के कॉलम में ऑटोमेटिकली आ गई है। तो दोस्तों इसी तरह आप इस ऑप्शन का उपयोग बड़े आराम से कर सकते हैं। अब हम फिल्टर को निकाल देते हैं ताकि आगे के ऑप्शन हम समझ सके। दोस्तों अगर बेंडिंग डायमेंशंस और टोटल नंबर ऑफ बार में आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आपको राइट साइड में सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बेंडिंग डायमेंशंस और नंबर ऑफ बार बढ़ाना चाहते हैं तो प्लस में वैल्यू टाइप करें और अगर घटाना चाहते हैं तो माइनस में वैल्यू टाइप करें। अगर आप इंडिविजुअल बार डिस्क्रिप्शन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे टाइप करके चेंज कर सकते हैं। अगर आप टिपिकल बार डिस्क्रिप्शन में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ भी एडिट करते हैं तो वो बदलाव इस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर हमें कॉलम के वर्टिकल बार का लैप अलग से कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करते हैं ये अब हम समझ लेते हैं। हम कॉलम शेड्यूल इनपुट इस शीट को ओपन कर लेते हैं। हमने इंक्लूड लैप इन वर्टिकल बार इस कॉलम में जो डेटा इनपुट किया था वो पहले डिलीट कर देते हैं। अब हमें एक्सक्लूड लैप इन वर्टिकल बार इस कॉलम में डेटा इनपुट कर देना है। हमें हायर डाया के बार को कितना लैप लेना है ये लैप नंबर इस कॉलम में टाइप कर देना है। हमें एक ही लैप लेना है इसलिए हम लैप नंबर के कॉलम में 1 टाइप कर देते हैं। हमें हायर डाया के 50% या 100% बार को लैप लेना है, ये बार नंबर इस कॉलम में सिलेक्ट कर देना है। हमें सिर्फ 50% बार को लैप लेना है इसलिए हम बार नंबर के कॉलम में 50% को सिलेक्ट कर देते हैं। अगर आपके कॉलम में लोअर डाया के भी बार दिए हुए तब आपको लोअर डाया के कॉलम में भी डेटा इनपुट करना होगा। हम लोअर डाया के लैप नंबर इस कॉलम में 1 टाइप कर देते हैं और बार नंबर के कॉलम में 50% को सिलेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही डेटा हमें चेंज करना पड़ता है और आपके कॉलम के वर्टिकल बार का लैप अलग से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। अब हम बार बेंडिंग शेड्यूल इस आउटपुट शीट को ओपन करके देख लेते हैं। आपको एक बार फिर से बार डिस्क्रिप्शन इस कॉलम में जाके फिल्टर को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल इस चेक मार्क को सिलेक्ट कर देना है और नीचे जाके ब्लैंक्स के चेक मार्क हटा देना है और फिर ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कॉलम के वर्टिकल बार का लैप मेन बार में कैलकुलेट न होकर अलग से कैलकुलेट हो गया है। कुछ लोग अलग से लैप कैलकुलेट करते हैं इसलिए हमने ये ऑप्शन भी हमारे सॉफ्टवेयर में दे रखा है। इस सॉफ्टवेयर में सिविल कॉन्ट्रैक्टर के लिए और भी कुछ खास फीचर्स ऐड किए हुए हैं, लेकिन मैं उन फीचर्स का यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं उन सभी को हम उन फीचर्स के बारे में ज़रूर अवगत कराते हैं, लेकिन उन फीचर्स का उपयोग करना है या नहीं करना है ये उन पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर ने प्लिंथ लेवल तक का कॉलम का बीबीएस बहुत ही कम समय में तैयार हो गया है। इस सॉफ्टवेयर की और ख़ास बात यह है कि ऊपर के लेवल का यानी प्लिंथ लेवल से फर्स्ट स्लैब तक का कॉलम का बीबीएस इससे भी कम समय में बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कॉलम का शेड्यूल ऑलरेडी इनपुट किया हुआ है। इस सॉफ्टवेयर में हमें कॉलम का शेड्यूल इनपुट करने के लिए जो थोड़ा बहुत समय लगता है वो भी हमारा बच जाता है। हमें सिर्फ कॉलम की लेवल को ही चेंज करना पड़ता है। अगर ऊपर के कॉलम के शेड्यूल में कुछ चेंजेस है तो ही हमें वो एडिट करने पड़ते हैं। तो दोस्तों हमारे सॉफ्टवेयर में इसी डेटा का उपयोग करके प्लिंथ लेवल से फर्स्ट स्लैब तक का कॉलम का बीबीएस कैसे बनाते हैं ये अब हम फटाफट जान लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर को अब हम क्लोज कर देते हैं। हमने अभी जो बीबीएस बनाया था वो इस सॉफ्टवेयर में था। इस सॉफ्टवेयर को अब हम कॉपी कर लेते हैं और उसको रीनेम कर देते हैं। हम यहाँ पे बीबीएस फॉर ग्राउंड फ्लोर कॉलम फॉर वेयरहाउस ऐसा टाइप कर देते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। अब हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर प्लिंथ लेवल से फर्स्ट स्लैब तक का कॉलम का बीबीएस बनाने वाले हैं। अब हम पहले ड्राइंग को ओपन कर लेते हैं और कॉलम के ऊपर के लेवल का डेटा को समझ लेते हैं।
कॉलम के 50% वर्टिकल बार टिपिकल सेक्शन के अनुसार ग्राउंड फ्लोर की मिड हाइट प्लस 2725 मिलीमीटर लेवल से फर्स्ट फ्लोर की मिड हाइट प्लस 6375 मिलीमीटर लेवल प्लस एक लैप इस लेवल तक दिए हुए हैं और 50% वर्टिकल बार ग्राउंड फ्लोर की मिड हाइट प्लस 2725 मिलीमीटर लेवल प्लस एक लैप इस लेवल से फर्स्ट फ्लोर की मिड हाइट प्लस 6375 लेवल इस लेवल तक दिए हुए हैं। यानी कि अब 100% बार में एक लैप आया हुआ है। स्टीरअप्स हम प्लिंथ लेवल प्लस 1200 मिलीमीटर से फर्स्ट स्लैब लेवल प्लस 4850 मिलीमीटर इस लेवल तक कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्लैब के बीम का डेप्थ 600 मिलीमीटर है, यह हमें याद रखना होगा। अब हम कॉलम का ऊपर के फ्लोर का शेड्यूल भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों फ्लोर के कॉलम की साइज, कॉलम के वर्टिकल बार का डायमीटर, कॉलम के वर्टिकल बार के नंबर्स, स्टीरअप्स का डायमीटर, स्टीरअप्स का स्पेसिंग और स्टीरअप्स का टाइप भी बिल्कुल सेम है। इसलिए सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कॉलम के शेड्यूल में कुछ भी एडिट करने की जरूरत नहीं है। अब हम सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इस शीट को ओपन कर लेते हैं। हम लोकेशन में BBS फॉर वेयरहाउस कॉलम फ्रॉम प्लिंथ लेवल प्लस 1200 मिलीमीटर टू फर्स्ट स्लैब लेवल प्लस 4850 ऐसा एडिट कर देते हैं। यहाँ पे हम BBS की क्वांटिटी निकालने के लिए फिर से kg इस यूनिट को सिलेक्ट कर देते हैं। नीचे में आपको कुछ भी एडिट करने की जरूरत नहीं है। अब हम कॉलम शेड्यूल इनपुट इस शीट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सिलेक्ट कॉलम टेम्पलेट, कॉलम मार्क, नंबर ऑफ यूनिट्स, कॉलम की साइज, कॉलम के हायर और लोअर डायमीटर, वर्टिकल बार नंबर, इन सारे कॉलम में कुछ भी एडिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों फ्लोर का डेटा बिल्कुल सेम है। अब हमें कॉलम के वर्टिकल बार कौन सी लेवल से कौन सी लेवल तक कैलकुलेट करने हैं, उसकी लेवल वर्टिकल बार हाइट इन मिलीमीटर इस कॉलम में टाइप कर देनी है। हम फ्रॉम लेवल में प्लस 2750 और टू लेवल में प्लस 6375 टाइप कर देते हैं और ये दोनों लेवल्स हम कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देते हैं। हमें कॉलम के 100% बार में 1 लैप ऐड करनी है क्योंकि 50% वर्टिकल बार में ऊपर में लैप दिया हुआ है तो 50% वर्टिकल बार में नीचे में लैप दिया हुआ है। इसलिए हम इंक्लूडेड लैप इन वर्टिकल बार के लैप नंबर इस कॉलम में 1 टाइप कर देते हैं और बार नंबर के कॉलम में 100% को सिलेक्ट कर देते हैं। ये डेटा भी हम कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देते हैं। अब हमें कॉलम की स्टीरअप्स कौन से लेवल से कौन से लेवल तक कैलकुलेट करनी है, उसकी लेवल स्टीरअप्स टोटल स्पैन इन मिलीमीटर इस कॉलम में टाइप कर देनी है। हम फ्रॉम लेवल में प्लस 1200 और टू लेवल में प्लस 4850 ये टाइप कर देते हैं। ये लेवल्स भी हम कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देते हैं। स्टीरअप्स का डायमीटर और स्पेसिंग भी बिल्कुल सेम है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी एडिट करने की जरूरत नहीं है। स्टीरअप्स का स्पैन इस कॉलम में हमने जो फॉर्मूला टाइप किया था वो चेंज कर देते हैं। स्टीरअप्स नियर बॉटम सपोर्ट का स्पैन डालने के लिए हम ड्राइंग को जरा समझ लेते हैं। प्लिंथ बीम टॉप से फर्स्ट स्लैब बीम बॉटम तक जो हाइट है उसका h/4 इतना स्पैन हमें स्टीरअप्स नियर बॉटम सपोर्ट के स्पैन में डालना होगा। अब हम सॉफ्टवेयर में स्पैन कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे इज इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन को दबा देते हैं और स्टीरअप्स टॉप लेवल प्लस 4850 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद माइनस, फिर स्टीरअप्स बॉटम लेवल प्लस 1200 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद माइनस फर्स्ट लैप बीम डेप्थ 600 और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे स्टीरअप्स नियर बॉटम सपोर्ट के लिए 763 मिलीमीटर इतना स्पैन मिल गया है। ये फॉर्मूला भी हम कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देते हैं। स्टीरअप्स नियर टॉप सपोर्ट का स्पैन डालने के लिए हम ड्राइंग को जरा समझ लेते हैं। प्लिंथ बीम टॉप से फर्स्ट लैप बीम बॉटम तक जो हाइट है उसका h/4 प्लस फर्स्ट लैप बीम डेप्थ इतना स्पैन हमें स्टीरअप्स नियर टॉप सपोर्ट के स्पैन में डालना होगा। अब हम सॉफ्टवेयर में स्पैन कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे इज इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन को दबा देते हैं और स्टीरअप्स टॉप लेवल प्लस 4850 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद माइनस, फिर स्टीरअप्स बॉटम लेवल प्लस 1200 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद माइनस फर्स्ट लैप बीम डेप्थ 600 और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं और प्लस बीम डेप्थ 600 मिलीमीटर टाइप कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे स्टीरअप्स नियर टॉप सपोर्ट के लिए 1363 मिलीमीटर इतना स्पैन मिल गया है। ये फॉर्मूला भी हम कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देते हैं। मिड स्पैन स्टीरअप्स का डायामीटर और स्पेसिंग भी बिल्कुल सेम है, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो कॉलम के वर्टिकल बार का बॉटम कवर, फुटिंग का शॉर्ट और लॉन्ग स्पैन स्टील, कॉलम के वर्टिकल बार का L का डायमेंशन, ये सारा डेटा टाइप किया था वो अब हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इस फ्लोर का BBS बनाने के लिए इस डेटा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने एक्सक्लूड लैप इन वर्टिकल बार इस कॉलम में जो डेटा इनपुट किया था वो भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इस ऑप्शन का क्या उपयोग है ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही कॉलम का सारा डेटा आपको ड्राइंग से देख के इनपुट कॉलम शेड्यूल इस शीट में एडिट करते जाना है।
जैसे ही हम इनपुट कॉलम शेड्यूल इस शीट में इसी तरह सारा डेटा एडिट कर देते हैं, तब हमारा कॉलम बीबीएस आउटपुट ये शीट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है और आपका कॉलम का बीबीएस पूरी तरह ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। अब हम बार बेंडिंग शेड्यूल इस आउटपुट शीट को ओपन कर लेते हैं। आपको एक बार फिर से बार डिस्क्रिप्शन इस कॉलम में जाकर फिल्टर को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल इस चेकमार्क को सिलेक्ट कर देना है और नीचे जाके ब्लैंक्स के चेकमार्क को हटा देना है और फिर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर ने अपना सारा काम कर दिया है। आपका बीबीएस पूरी तरह ऑटोमेटिकली तैयार हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है, जिसमें आपको कहीं पे भी कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों आपका ये बीबीएस पूरी तरह तैयार है प्रिंट आउट करने के लिए। हम इसका पीडीएफ बना के सेव करके रख देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में प्लिंथ लेवल से फर्स्ट लैब तक का कॉलम का बीबीएस बहुत ही कम समय में तैयार हो गया है। तो दोस्तों फाउंडेशन लेवल प्लान, शेड्यूल ऑफ फाउंडेशन लेवल इस ड्राइंग का पीडीएफ और दोनों फ्लोर के कॉलम के बीबीएस का पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसको भी डाउनलोड करके ज़रूर देखें। इससे आपको कॉलम का बीबीएस पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ सवाल है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों ये था हमारा ऑटोमेटिक बीबीएस सॉफ्टवेयर फॉर कॉलम। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियो हैं, वो भी आप ज़रूर देखें ताकि आपका बीबीएस बनाने का काम एकदम आसान हो सके। इस सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर आपके सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करें। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सारे सॉफ्टवेयर ये पेड सॉफ्टवेयर हैं। आपको अगर सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है तो वो आपको खरीदने पड़ेंगे। हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बनाए हुए हैं। जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी को आप ये सॉफ्टवेयर ज़रूर रिकमेंड कर सकते हैं। जब आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारे सॉफ्टवेयर खरीद लेती है तब आप उस सॉफ्टवेयर का उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप खुद हमारे सॉफ्टवेयर को खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप यूडेमी इस वेबसाइट और ऐप से हमारा क्वांटिटी सर्विंग, बिल्डिंग एस्टिमेशन विद प्रोजेक्ट बिलिंग क्रिएटेड बाय दत्ता महाले इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से हमारे ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर में कुछ लिमिटेशन ज़रूर रहेंगी, लेकिन आप सॉफ्टवेयर यूज़ करके देख सकते हैं, बीबीएस बना के देख सकते हैं। हमारे ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर यूज़ करने से आपको हमारे सॉफ्टवेयर के प्रति कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और मैं दावा करता हूं कि आपकी हमारे सॉफ्टवेयर पाने की चाहत ज़रूर बढ़ जाएगी। यूडेमी पर हमारा कोर्स बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल है, आप उसका भी ज़रूर लाभ उठाएं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियो के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।